अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सायरा गुलजार। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे नली बीफ पुलाव। इसको बनाने का प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा है, लेकिन ये बहुत ही लजीज बनेगा, सारी मेहनत वसूल हो जाएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें। तो चलें अब हम अपना ज़बरदस्त सा पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमें इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले हम पुलाव के लिए यखनी तैयार करेंगे, जिसके लिए हमें बीफ की हड्डियाँ चाहिए जिनकी यखनी निकलेगी। इनके अंदर जो इनका गूदा निकलेगा उससे पुलाव में बेहतरीन फ्लेवर आएगा। यहाँ पे मैंने 1.5 किलो हड्डियाँ ली हैं, साथ में मैं बोनलेस बीफ इसमें यूज़ कर रही हूँ। तकरीबन 1 किलो पुलाव की क्वांटिटी में थोड़ी सी ज़्यादा बना रही हूँ, इसलिए मैंने ज़्यादा लिया है, आप कम भी ले सकते हैं। इसमें अब हम तकरीबन 2.5 लीटर पानी ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे। 3 तेज़पात लिए हैं मैंने, 1 चम्मच ज़ीरा, 7-8 लौंगे, 3 बादियान के फूल, 2-3 टुकड़े जावित्री के, दालचीनी की कुछ स्टिक्स जाएंगी, साथ में 3 बड़ी वाली मोटी इलायची, 6-7 हरी इलायची, हाफ टी स्पून साबुत वाली काली मिर्च और 1 चम्मच सौंफ। ये सारे मसाले आप एक पोटली बना के भी शामिल कर सकते हैं, बाद में यखनी को छान भी सकते हैं। 7-8 इसमें जाएंगी सब्ज़ मिर्चें और एक दरमियाने साइज़ की कटी हुई प्याज और चंद कलियां लहसुन की। एक पूरा लहसुन था जिसको मैंने पील करके वो शामिल कर दिया है। 1.5 चम्मच मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। नमक को हम बाद में जब चावल में पकाएंगे एडजस्ट कर लेंगे। एक दफ़ा इसको हल्का सा स्टर करेंगे और जब गोश्त को हमने इतना पकाना है कि ये अच्छी तरह से गल जाए, तकरीबन 40 से 45 मिनट तक मैं इसको कवर करके कुक करूँगी। आप इसको प्रेशर कुक भी कर सकते हैं। मीडियम फ्लेम पे हम गोश्त को पकने देंगे। तकरीबन 45 टू 50 मिनट्स तक मैंने गोश्त को कुक किया है, अच्छे से बोटियां गल गई हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे और यखनी को छान लेंगे ताकि जितने भी खड़े मसाले हैं वो अलग हो जाएं। अगर आप इसमें मसालों की पोटली बना के डालेंगे फिर आपको यखनी को छानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसे प्रेशर में बना रहे हैं तो तकरीबन 30 से 35 मिनट ज़रूर लगवाइएगा। जितना अच्छा गोश्त गला होगा उतना ज़बरदस्त आपका पुलाव बनेगा। अब हम तड़का बनाएंगे, जिसके लिए मैं यहाँ पे तकरीबन हाफ कप ऑयल यूज़ कर रही हूँ। गोश्त में ऑलरेडी काफ़ी ऑयल है, जो हमने हड्डियाँ यूज़ की हैं, तो ऑयल आपने कम ही इस्तेमाल करना है। साथ में इसमें हम 2 दरमियाने साइज़ की रफली चॉप प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसमें एक अच्छा सा लाइट ब्राउन कलर नहीं आ जाता। प्याज आप देख सकते हैं अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। सारे इंग्रेडिएंट्स और क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। अच्छे से प्याज के साथ लहसुन और अदरक को हम मिक्स करेंगे और फ्राई करेंगे। जैसे ही इसमें से खुशबू आने लगेगी तो जो हमने गोश्त उबाल के रखा हुआ था वो इसमें शामिल कर देंगे। उसकी अब हमने अच्छे से भुनाई करनी है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा बड़ा वेसल लिया है ताकि इजीली हम इसको मूव कर सकें। अब जब भी हड्डी वाले मटन या बीफ के साथ पुलाव बनाएं या बिरयानी, नॉनस्टिक का बर्तन इस्तेमाल ना किया करें। भुनाई करते वक्त इसमें स्क्रैचेस पड़ जाते हैं और उससे बर्तन जल्दी ख़राब हो जाता है। कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च आएगी, 1 टीस्पून इसमें हम काली मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे, 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर ऐड करेंगे और लास्ट में इसमें जाएगी हाफ टी स्पून हल्दी। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर थे जिनको मैंने बारीक काट लिया, वो शामिल कर देंगे और गोश्त की अच्छे से भुनाई करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसमें मसाले शामिल नहीं करने, जो मसाले थे हमने यखनी में इस्तेमाल कर लिए हैं, उसी से हमारे पुलाव में ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। अब इसमें मैं 1 कप फिटी हुई दही शामिल करूँगी और गोश्त को अच्छे से भून लेंगे जब तक इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। तकरीबन 5-6 मिनट तक हम गोश्त को अच्छे से भूनेंगे मीडियम फ्लेम पे। आप देखें गोश्त का बड़ा ज़बरदस्त सा कलर आया और अभी से इसमें बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है, ऑयल सेपरेट हो गया है। अब मैं इसमें यखनी शामिल कर दूंगी। चावल डालने के बाद अगर आपको लगता है कि यखनी थोड़ी सी कम है तो आप इसमें सादा पानी डाल के पानी को लेवल आउट कर सकते हैं। अब इसमें से हम बोन्स निकाल लेंगे, क्योंकि जब चावल इसमें डाल के हम कुक करेंगे तो आपको चम्मच चलाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो बोन्स आप अलग कर लें। जब दम लगाने लगेंगे फिर हम इसमें बोन्स डाल देंगे। चावलों को मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए भिगो के रखा था। पहले से चावल को भिगो के रखेंगे तो आपके चावल ज़्यादा अच्छे बनेंगे। तकरीबन ये 2 किलो चावल हैं। एक दफ़ा हल्का सा स्टर करेंगे। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 7-8 हरी मिर्चें। शुरू में जो हमने यखनी में हरी मिर्चें डाली थी वो तो हमने डिस्कार्ड कर दी क्योंकि उसका सारा फ्लेवर यखनी में आ गया है। अब इस तरह से डालने से चावलों में बड़ी अच्छी सी खुशबू आएगी। आप देख सकते हैं तकरीबन 60 टू 70% पानी रिड्यूस हो गया। अब हमने इसको दम पे लगाना है। बोन्स रखेंगे ऊपर और इसको कवर करके हम 10-15 मिनट के लिए दम लगा देंगे। शुरू में आंच आप मीडियम रखें, 5-6 मिनट के बाद बिल्कुल उसको लो फ्लेम पे कर दें। चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही चावल कुक हो जाएंगे। अब इसको कवर कर देंगे और आंच को हम मीडियम कर देंगे।
15 मिनट के लिए चावलों को मैंने दम पे लगाया था। आप देखें इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, परफेक्टली हमारे पुलाव के चावल कुक हुए हैं माशाल्लाह से। कलर इसका बहुत ही बेहतरीन है और जायके में भी बहुत ही लजीज होगा। अब हम इसको सर्व करेंगे। इसी तरीके से जब आप पुलाव बनाएंगे तो देखिएगा आपकी फैमिली को और आपको बहुत पसंद आएगा। ड्राई नहीं है, जूसी सा हमारा पुलाव तैयार हुआ है और यही एक अच्छे पुलाव की निशानी है। इसको अब हम अपने सर्विंग ट्रे में निकालते हैं और सर्व करते हैं। गर्मा गर्म इसको एंजॉय करें, कोई भी आपको सलाद रायते की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये पुलाव ऐसे ही खाने में बहुत मज़ेदार लगता है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।